एक ठंडी शाम थी जब नेहा ने अपनी पुरानी स्कूल टीचर मिस्टर रघुवंशी से सालों बाद मिलने का प्लान बनाया। वो अब 22 की हो चुकी थी, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और अपने अतीत के सवालों के जवाब चाहती थी। जब वो उनके घर पहुंची तो बारिश शुरू हो चुकी थी। रघुवंशी अब अकेले रहते थे, पत्नी उन्हें छोड़ चुकी थी और किताबों से भरा उनका कमरा किसी और ही जमाने की कहानियां सुना रहा था। नेहा की नजरों में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सस्पेंस भरी चमक थी। आपको याद है, आपने मुझे कभी बताया था कि कुछ रिश्ते अधूरे ही बेहतर होते हैं। रघुवंशी चौंके। हाँ, पर वो बातें उस उम्र की थीं। नेहा करीब आई। उसका बदन बारिश में भीग चुका था और उसने अपनी भीगी जैकेट उतार दी। नीचे टाइट सफेद टॉप और स्कर्ट में उसका शरीर साफ झलक रहा था। अब मैं वो उम्र पार कर चुकी हूँ सर, उसने धीरे से कहा। अब मैं अधूरी नहीं रहना चाहती। वो एक पल में इतना पास आ गई कि रघुवंशी की सांसें भारी हो गईं। उम्र के फासले जैसे उस पल पिघलने लगे। उसने कहा, ये सही नहीं है, लेकिन नेहा ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और अपने होंठों तक ले गई। कमरे का माहौल गर्म हो चुका था। बिजली की हल्की चमक, खिड़कियों पर गिरती बूंदें और दो शरीरों के बीच दबी हुई इच्छाएं अब बाहर निकलने को तैयार थीं। उनका पहला स्पर्श धीमा और कांपता हुआ था, जैसे कोई पुराना राग बज उठे। फिर चुंबन, गहरा, भूखा और बेहद असहज रूप से सच्चा। कमरे की रोशनी धीमी हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। शब्द खत्म हो गए, अब सिर्फ सांसें और स्पर्श बोल रहे थे। उस रात कुछ भी प्लान नहीं था, पर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, अप्रत्याशित मगर जरूरी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, पर कमरे में अब भी रात की तपिश बची हुई थी। नेहा अब भी रघुवंशी की बाहों में थी, चुप, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और जीत की चमक थी। रघुवंशी देर तक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से गोल बना रहे थे, जैसे कुछ कहने से डर रहे हों। तुम जानती हो, ये बस एक रात नहीं थी। नेहा मुस्कुराई। मैं कभी चाहती भी नहीं थी कि ये बस एक रात हो। वो उठी, अपने कंधों पर चादर डालते हुए रघुवंशी के किताबों वाले शेल्फ तक गई। आपकी किताबों में जितना ज्ञान है, शायद उससे ज्यादा आपकी खामोशी में है सर। फिर उसने एक किताब निकाली, पुरानी डायरी। ये मेरी पत्नी की है। नेहा ने धीरे से पन्ने पलटे। उसमें एक जगह लिखा था, वो लड़की जो तुम्हारी आंखों में सवाल बनकर आई है, एक दिन तुम्हारे जवाब बन जाएगी। रघुवंशी ठिठक गए। ये कैसे? नेहा ने उसकी ओर देखा। कभी कभी वक्त बहुत देर से जवाब देता है, लेकिन जब देता है तो सब कुछ बदल देता है। वो पास आई, फिर उसके कान में धीरे से कहा, और अब मैं सवाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आदत बनने आई हूँ। फिर वो दूसरी बार उसके होंठों से मिली, इस बार और भी ज्यादा प्यास के साथ, जैसे अब कोई रोक बाकी न हो। उनके शरीर अब सिर स्पर्श नहीं कर रहे थे, बल्कि पुरानी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। बिस्तर पर अब शर्म नहीं, केवल समझ थी, और वो समझ हदों से परे जा चुकी थी। रात आई और फिर एक और अब नेहा जाने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ रिश्ते गलती से नहीं, किस्मत से बनते हैं।